सुखदेव जी कहते हैं राजन, कश्यप ऋषि की जो 2 संतान हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, जो हिरण्याकश्यप हुआ, जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याकश्यप भगवान से बैर रखता है, भगवान को अपना शत्रु मानता है। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है कयाधु। कयाधु भगवान की भक्ति करती है, भगवान से प्रेम करती है, भगवान के चरणों का आश्रय लेती है, भगवान का भजन करती है। एक दिन क्या, ये जो कयाधु है यह गर्भवती। हिरण्याकश्यप ने कहा, देवी देखो, हम श्री ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं, और जब तक हम लौट करके नहीं आते तो आप राज महल में रहना, और अगर हम 2-4 दिन नहीं आए या 6 महीने साल भर नहीं आए तो चिंता मत करना। बोले ठीक है। और हिरण्याकश्यप आए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्मा जी की तपस्या करना प्रारंभ किया। जैसे ही ब्रह्मा जी की तपस्या करना प्रारंभ किया, नारद जी आए, एक तोते का रूप बनाया और उस वृक्ष की डाली पर बैठ गए और भगवान के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं? नारायण नारायण नारायण। जैसे ही सुना, आग बबूला हो गया, और कौन दुष्ट है जो मेरे शत्रु का नाम लेता है। फिर आंख बंद की, जैसे ही तपस्या करना प्रारंभ किया, फिर वह नारद जी आए, सुख का रूप बना करके फिर बैठ गए, फिर कहने लगे नारायण नारायण नारायण। जैसे ही कहना प्रारंभ किया और महाराज वापस घर की ओर लौट गया। इसके मन में भाव आया, लगता है आज का मुहूर्त ठीक नहीं है। कयाधु ने कहा, स्वामी आप तो कह रहे थे कि हम 2-4-6 महीने साल भर में आएंगे, और अभी तो शाम भी नहीं हुई और आप आ गए। अरे देवी क्या बताएं। बोले आज का तो दिन ही खराब, सारा वृत्तांत। बोले अच्छा। अब तो कयाधु दिन भर में 20-25 बार इसके मुख से भगवान का नाम का उच्चारण करा दे। हर 1 घंटे बाद कहती, स्वामी वह तोता क्या कहता था, मैं भूल गई, फिर से बताना। ऐसे करते करते पूरे 105 बार इसके मुख से प्रभु के नाम का उच्चारण करा। कयाधु के मन में भाव आया, यदि ये 3 बार उच्चारण और कर दें तो भगवान की एक माला पूरी हो जाएगी, और मैं जानती हूँ मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं, इनके ऊपर कृपा जरूर करें। जैसी तपस्या करने जाने लगी तो कयाधु कहने लगी, स्वामी एक बार और बता दो। तो बोले देखो देवी, लास्ट बार बता रहा हूँ, इसके बाद मत पूछना। बोली बिल्कुल नहीं पूछूंगी। बोले वह तोता क्या कहता था, ध्यान से कान खोल करके सुनना। वह तोता कहता था नारायण नारायण नारायण। बोले ठीक है स्वामी, अब आप जाओ तपस्या। इधर जैसे ही तपस्या करने जाने लगी, कथा आती है देवराज इंद्र को जब पता चला तो देवराज इंद्र ने क्या किया, कयाधु का हरण किया और हरण करके ले जाने लगे। नारद मुनि आए, नारद मुनि ने देवराज इंद्र को बहुत डांटा। अरे तुम तो इंद्र हो और ये राक्षसों जैसा काम करते हो। और कयाधु को इंद्र से छुड़ाया और आश्रम में लेकर के आए। अब तो कयाधु जब भी नारद मुनि सत्संग करते, उनके बीच में बैठ करके प्रभु की लीलाओं को श्रवण करते। ये जो गर्भवती थी, कालांतर में धीरे धीरे चल के इन्होंने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम क्या पड़ा, प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी को जैसे ही जन्म, इधर इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से कहा मांगो क्या वरदान चाहते हो। बोले हमें एक ही वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले अजर अमरता का वरदान। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुना, कहा क्या अजर अमरता का वरदान चाहिए? बोले हाँ। बोले अजर अमर तो हम भी नहीं है, आपको कैसे दे दे? अरे हमारी पदवी भी कब छिन जाए कोई भरोसा नहीं। बोले और कुछ मांग लो। तो बोले ठीक है। बोले ना दिन में मरूं ना शाम को मरूं। बोले तथास्तु।
बोले आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, बोले तथास्तु। बोले 12 महीने में एक भी महीने में ना मरूं, बोले तथास्तु। बोले ना नर से मरूं ना जानवर से मरूं, बोले तथास्तु। ऐसे करते करते उसने कई वरदान और ब्रह्मा जी तथास्तु 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 करते। इसको हंसी आ गई, अरे ब्रह्मा जी इतने सारे वरदान दिए, मतलब तो वही हुआ ना, अजर अमरता का वरदान दे देते। तपस्या करके लौटा और कयादि लौट करके आई, अपने पुत्र प्रहलाद का इसने दर्शन किया। और महाराज इनका एक गुरुकुल है जिसके प्रधानाध्यापक हैं श्री संडामर्क जी महाराज, और संडामर्क जी महाराज को इन्होंने लाकर के सौंपा है। जैसे ही लाकर के सौंपा, अब तो प्रहलाद जी क्या करते, जब भी गुरुजी आश्रम पे नहीं रहते ना, अपने मित्र सखाओं को एकत्रित करते और सुंदर भगवान का भजन करते। एक दिन भजन कर रहे थे, करते करते सामने से गुरुजी आ गए और बगल से हिरण्याकशिपु आ गया। बहुत क्रोधित हुआ संडामर्क जी के ऊपर, अरे इसको क्या शिक्षा सिखा रहे हो, मेरे ये शत्रु का नाम लेता है। संडामर्क जी थर थर कांप रहे, कहा राजन क्षमा करना, आज के बाद ऐसी गलती। फिर एक दिन गुरुजी को कहीं जाना पड़ा, फिर प्रहलाद जी ने भगवान का भजन गाना शुरू। फिर संडामर्क जी कहने लगे, पता नहीं राजन, लगता है विष्णु का कोई गुप्तचर इस आश्रम में रहता है, जो महाराज प्रहलाद जी को मेरे पीठ पीछे यह शिक्षा सिखा रहे हैं। बोले ध्यान रखना गुरुदेव, अब की बार यदि गलती हुई तो आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले ठीक है। फिर एक बार गुरुजी को आश्रम के काम से जाना, प्रहलाद जी ने फिर अपने मित्र सखाओं को इकट्ठा किया और कहा देखो गुरुजी तो आज है नहीं, आओ अपन सुंदर भगवान का भजन करते हैं। किसी ने ढोलक उठाई, किसी ने मंजीरा उठाया और सुंदर संकीर्तन प्रारंभ किया। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण। श्री महेश जी सेठिया मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच तक आए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 हरि ओम नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण, हरि ओम नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। श्री राधे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।
नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। राधे ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नारायण नारायण। हरि ओम नारायण नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जैसे ही संकीर्तन चल रहा था, हिरण्याकश्यपु आ गया। जैसे ही आया, प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और लेकर के बीच सभा में आ गया और सैनिकों को बुलाया और कहने लगा, ये दुष्ट मेरे समझाने पर भी नहीं मानता, बार बार मेरे शत्रु का नाम लेता है। इसको समाप्त कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।